मैं घर वालों से जानना चाहता हूँ, अगर राखी इस घर की सबसे बड़ी एंटरटेनर है, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? मैंने हाल ही में ये प्रोमो देखा और इसमें सलमान खान पूछ रहे हैं सारे लोगों से घर के बिग बॉस 14 के कि भाई जो राखी सावंत कर रही हैं तब से नौटंकी, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। मतलब सलमान खान बोलना चाह रहे हैं कि जो भी राखी कर रही हैं वो फायदा जो है सबसे ज्यादा तो अभिनव को हो रहा है, तो अभिनव को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। धोती खींचे राहुल की, धोती निकाल दें, चाहे वो नाड़ा खींचे अभिनव का, चीर हरण करें, वस्त्र हरण करें, पर उससे अभिनव को ही तो फायदा है। सलमान खान आपसे पूछना चाहता हूं, बिग बॉस के क्रिएटिव्स आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये स्क्रिप्ट देते हैं सलमान खान को, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि फायदा क्या हमें नहीं पता किसका है, फायदा चैनल का है। भाई जो टीआरपी दे रहा है, जो एंटरटेन कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, जो कंटेंट दे रहा है, फायदा उससे तो चैनल का ही है। बिकॉज ये जो सीजन है उसमें कुछ और तो हो नहीं रहा था, क्योंकि जब से राखी आई है, राखी ने कहीं ना कहीं शो को बहुत अपलिफ्ट किया है, शो में जान डाल दी है। राखी सावंत आई एम श्योर हैज हाईजैक द शो, मैंने कई बार बोला भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सीमा को क्रॉस कर दें एंटरटेनमेंट के नाम पे। इसमें चाहे शो के लिए एंटरटेनिंग होगा, चाहे और कंटेस्टेंट्स के लिए एंटरटेनिंग होगा, सलमान खान के लिए एंटरटेनिंग होगा, पर अगर अभिनव के लिए नहीं है और उनको लगता है उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसमें वो आ रही है, अगर रुबीना को लगता है कि उनकी पर्सनल स्पेस में, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप में वो आ रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर वो उनसे डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, उनको अगर इस बात पर बुरा लगता है, तो इसमें भी क्या गलत है? मैं पूछना चाहूंगा सलमान खान से, सलमान खान, अगर आपका नाड़ा खींचा जाता या आपकी धोती उतारी जाती या आपके पीछे ऐसे कोई पड़ जाता, तो क्या आपका इतना भी राइट नहीं है कि आप उस चीज को मना करें? और दूसरा, यहां एक लड़की एक लड़के के साथ कर रही है, ऐसे ही अगर लड़का किसी लड़की के साथ करे, अगर लड़का किसी लड़की के वस्त्रों को हरण करे या उसकी धोती खींचने की कोशिश करे या उसका नाड़ा खींचने की कोशिश करे, उसकी पतलून निकालने की कोशिश करे, क्या तब हम इस चीज को एंटरटेनमेंट ही मानेंगे? क्या तब लड़की कंडेम नहीं करे? तो ये दोहरे मापदंड क्यों? लड़कियों की इज्जत इज्जत, पर लड़कों की इज्जत एंटरटेनमेंट, टीआरपी, कंटेंट, ड्रामा। मुझे लग रहा है ये बात गलत है। गाइस मैं ऐसा सोचता हूं, आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। क्या राखी कुछ भी करें, वो राखी का बिजनेस है, बट दूसरे का भी बिजनेस है कि वो ये बोल सके कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, आप इसमें रहो। इट्स इजी टू फैथम, क्योंकि राखी टीआरपी दे रही है तो राखी को मोटिवेट किया जा रहा है, और हर बार ऐसा होता है। अभी आप देखिएगा बहुत मोटिवेशन मिलेगी राखी को, पर एंड आने से पहले पहले राखी को बेइज्जत करा जाएगा और ये बताया जाएगा कैसे उन्होंने कहा वो गलत गई है। पर अभी नहीं, अभी तो थोड़ा और कंटेंट चाहिए, अभी बहुत और टीआरपी चाहिए, अभी तो 3 हफ्ते बाकी हैं। और ये भारी पड़ सकता है, ये भारी शो पे भी पड़ सकता है, बिकॉज हमने देखा है राखी कैसे श्रीदेवी की डेथ के बाद या सुशांत की डेथ के बाद कैसे मुखौल उड़ाती पाई गई है। वो कभी कभी बाउंड्री नहीं डाल पाती, और जब विकास गुप्ता बाहर चले जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे घर से, तो राखी को कौन संभालेगा? ये जो उकसा रहे हैं सलमान, ये जो उकसा रहे हैं क्रिएटिव्स, राखी को पूरी शय दे रहे हैं, उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। स्वामी ओम ऐसे ही बनते हैं, जुबैर खान ऐसे ही बनते हैं, उनको बनाया जाता है। तो राखी क्या बनेंगी आगे आने वाले हफ्तों में, क्या कंट्रोल होंगी, या बेलगाम घोड़े की तरह वो कुछ ऐसा कर जाएंगी जिसकी वजह से अगेन सीन क्रिएट होगा, अगेन वीकेंड के वार में टीआरपी मिलेगी, इस बार राखी सावंत की शामत आएगी और उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आपका क्या विचार है इस मामले में, जरूर बताइएगा। मैं ऐसे रिएक्शंस, ऐसे रोस्ट, ऐसे एक्सपोज, ऐसे डी कोड लाता रहूंगा। ये चैनल है पीपो, मैं हूं काश। मैं आपसे फिर से मिलूंगा जल्दी। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।